आए हुए सभी साथियों को हम बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले आप सभी से एक ही बात रखना चाहेंगे, अपने 50 मिनट कीमती 50 मिनट को निकाल करके आए हैं आप लोग, पूरी मीटिंग को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा एंड देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्लीज मुझे बता दें सर, हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, प्रॉपर है मैम। ओके, हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर के माध्यम से बता देते हैं। सर एक बार और बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रहे हैं? हाँ, स्क्रीन प्रॉपर आ गई है मैम। चलिए, तो जितने भी साथी पार्टनर्स हमारे साथ यहाँ पे हैं, कुछ मेंबर्स ज्वाइन हैं, कुछ मेंबर्स ज्वाइन नहीं हैं, जो आज फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी जानकारी दे दूं, मेरा नाम सिमरन वासवानी है, जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आज आपके सामने इस बिजनेस प्लान जिसका नाम मेटाफोर्स .स्पेस के नाम से जाना जाता है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टीम 24 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें इस बिजनेस प्लान के बारे में, ये फर्स्ट बिजनेस ऐसा है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, जो कि आपको फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं इसे बनाने वाले कौन है, इसके क्रिएटर कौन है। इनके क्रिएटर का नाम मिस्टर लाडो ओक्टोनिकोव है, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी अपना काफी समय दे करके इसमें नॉलेज लिया है। अब बात करते हैं फोर्स ही क्यों करें, मेटाफोर्स जिस बिजनेस प्लान के लिए आप आज आए हुए हैं, इसे क्यों किया जाए। बिकॉज ये कोई कंपनी नहीं है, इसका आगे आपको पता चलेगा क्यों। इसमें कोई एमडी सीएमडी का रोल नहीं है, कोई बैक ऑफिस ब्रांच नहीं है कि ऑफलाइन आप किसी ब्रांच पे जाकर के अपनी ज्वाइनिंग कर सकें। नो प्रोडक्ट, कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट नहीं है। क्लोजिंग इसकी मंथली वीकली नहीं होती, इंस्टेंट क्लोजिंग होती है। नो विनर, यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पे अगर टारगेट अचीव करोगे तो आप बहुत बड़े रैंक पे आओगे, नहीं। यहाँ पे आप अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, जितना चाहे आप उतना यहाँ से पैसा ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कैपिंग नहीं है, जितना चाहे उतना आप यहाँ से कमा सकते हैं। एडमिन पैनल की यहाँ पर एब्सेंस है, यहाँ पे एडमिन जो होते हैं उनका यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से आपकी आईडी का ब्लॉक होना, आपकी आईडी का बंद होना यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं, दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है? सेंट्रलाइज को सिर्फ इतनी भाषा में समझें, आपके ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है, आपके पैसों पे अगर किसी और का कंट्रोल है, तो वो सिस्टम सेंट्रलाइज है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज, उसको कंट्रोल उनके मालिक, उनके एमडी सीएमडी करते हैं। इस बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब से आप समझ पा रहे हैं, रचयिता तो है, किसी ने तो बनाया है, बशर्ते उसने अपना कंट्रोल अपने हाथ से खत्म कर दिया। कैसे? मान लीजिए आपकी आईडी है, आपकी आईडी को बंद करना है, तो वो बंद कहाँ से होगी? पर्टिकुलर एक कंप्यूटर है, उसमें पूरा डेटा रखा है, वहां से अगर हमने हटा दिया तो वो आईडी खत्म हो गई। ये जितने भी पासवर्ड आपको मिलते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहे हैं, मतलब वो सिस्टम सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आपका डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फीड कर दिया गया है तो उस वजह से सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है। उसके माध्यम से आज क्रिएटर भी चाहे तो इस बिजनेस को चेंज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसे थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए आपने हमें कोई अमाउंट भेजा, इसके दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, चाहे ऑफलाइन भेज सकते हैं। तो हम ऑनलाइन की बात करते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आपने चलाए होंगे। यहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है पैसे भेजने का, उसमें होता है थर्ड पार्टी, जो कि बैंक कहलाती है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके डेटा को, मतलब आपने जो पेमेंट जिसको भेजी है उसकी कुछ रिसिप्ट होगी, पर्ची होगी, वो पर्ची सिर्फ एक जगह पे न रख के ऑल ओवर वर्ल्ड में सेव करवाती है। जहां जहां पर इंटरनेट है, जिस जिस मोबाइल में, डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है, वहां वहां पर ये डेटा आपका सेव होता है। और ये किसके माध्यम से सेव होता है? इस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी डिटेल आप
YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेटाफोर्स की। मेटाफोर्स जो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि इसमें लेन-देन क्या होता है। जैसे कि हम किसी से भी कुछ पैसा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा क्यों पैसा लिया जा रहा है। प्रोडक्ट हर जगह होता है, बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिक्री नहीं हो सकती, कोई भी सेलिंग नहीं हो सकती। बशर्ते डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सर्विस है, क्या है। ये बिजनेस आपका जो पेमेंट का लेन-देन करता है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक होती है अनस्टेबल और एक होती है स्टेबल। स्टेबल का मतलब है जिसका रेट आपका डॉलर के मुकाबले चलेगा। अगर डॉलर 85 रुपए है, तो ये भी 85 होगी, अगर डॉलर 80 है, तो ये 80 होगी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 करेंसीज का यूज होता है, एक है डाई स्टेबल कॉइन और दूसरा है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर मैटिक का यूज होता है, जिसका रेट अभी फिलहाल 70 से 71 रुपए चल रहा है, और डाई जो कि पॉलीगॉन का ही एक टोकन है, जिसका रेट आपका डॉलर के बराबर है और ये स्टेबल करेंसी कहलाती है। इसका रेट फिलहाल अभी 86 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले जनरेशन की बात करें, 10 साल पहले के लोगों को आप देख लीजिएगा, उस समय मोबाइल्स इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं थी, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बट उसके बाद थोड़ा सा समय बदला, आवश्यकता पड़ी, अपडेशन आया, लोगों ने मोबाइल का यूज किया। नोकिया मोबाइल आपने सुनी होगी, बटन वाली। अभी स्मार्टफोन का यूज हो रहा है, बिकॉज बटन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ पे बड़ा स्क्रीन होता है, आप आराम से स्क्रीन को टच करके पूरा अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपकी जनरेशन गैप है जो कि टेक्नोलॉजी में हुआ। इसी तरीके से आपका मनी में भी जनरेशन हुआ है। मनी के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन हैं। पहले था बार्टर सिस्टम, अनाज के बदले अनाज, सामान के बदले सामान। उसके बाद आपका गोल्ड आया। गोल्ड में आपने पुराने जमाने में देखा होगा, अशर्फियां चलती थी। उसके बाद मेटल कॉइन्स आए, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के। उसके बाद आपकी पेपर मनी आई। कितना भी आप कॉइन्स रख लो, अगर 1 लाख रुपए आपको रखने हैं, बट अगर आप 1-1 रुपए के सिक्के जमा करोगे तो उसका वजन बहुत हो जाएगा। इसीलिए पेपर मनी है। पेपर मनी क्यों? बिकॉज 1 लाख रुपए अगर आपको रखने हैं तो उसका वजन कम है, आप नोट के रूप में रख सकते हैं। बट अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा है, 50 लाख रुपए अगर आपने कैश रखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो दिल कमजोर पड़ जाएगा कि इतना पैसा बचेगा कि नहीं, क्योंकि चोरी का डर है, बिकॉज ये ऑफलाइन है। इसी कारण से प्लास्टिक कार्ड्स का यूज हुआ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। बट यहाँ पे भी रिस्क था। क्या? एटीएम में हमें सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता पड़ती थी ताकि वो एटीएम को संभाल सके। वहां पे नौकरी थी, उनको संभालना पड़ता था। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक मनी का चलन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी बहुत सारे, नेट बैंकिंग कहलाती है जो। इसमें आपका क्या वर्क होता है? आपका पैसा आप ही के बैंक में रखा हुआ है, बशर्ते आपको किसी को पैसा भेजने के लिए एटीएम पे नहीं जाना, आप ऑनलाइन भेज दीजिए, तुरंत आपका पैसा पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं 7th जनरेशन ऑफ मनी, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। इसमें क्या फर्क है? हर एक मनी का रूप पिछले वाले से थोड़ा सा अपडेटेड था। इसमें क्या फर्क है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मनी में गूगल पे, फोन पे चला रहे हैं, उसकी लिमिट होती है 25,000, 30,000, 50,000। आप उससे ज्यादा एक बार में नहीं निकाल सकते। क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला बेनिफिट, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो 10 लाख भेजो, आप चाहो तो 1 लाख भेजो, चाहो तो 1 करोड़ भेजो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार भेजो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगता। ये आपकी क्रिप्टो करेंसी की खासियत है। आप बैंक की बात कर ले, वहां पे थर्ड पार्टी का रोल है। अगर आपका लिमिट है 2 लाख रुपए की, पर अगर आपको 10 लाख निकालने हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्म भरने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटाफोर्स। मेटाफोर्स शब्द, मेटावर्स की पहले बात करते हैं, मेटाफोर्स इसके बाद। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप वर्चुअल तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। इसका नाम पहली बार नील स्टेफसन सर ने यूज किया था वर्ष 1992 में।
मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी आपको एडवांस स्टेज में ले जाएगी। जैसे अगर आप अभी 4G यूज कर रहे हैं, बट मेटावर्स टेक्नोलॉजी का अगर आपने यूज कर लिया तो आप अपने आप को 7G की जनरेशन में मानिएगा। मेटावर्स को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं? आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, फेसबुक, गूगल, एपिक गेम्स आज के समय में वर्चुअल वर्ल्ड में ही आते हैं। अब बात करते हैं मेटावर्स का एक तरीके से अगर कहा जाए तो एक प्रिडिक्शन है जो कि 75 लाख करोड़ का हो सकता है 2035 तक। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको ये देखने को मिलेगी वर्ष 2035 तक में। अब बात करते हैं इसके आगे मेटावर्स का और सिंपल वे में अगर हम बात करें, आपको जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है। बट मेटावर्स ने इस चीज को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। टाइम बाउंडेशन खत्म कर दी, स्पेस बाउंडेशन खत्म कर दी। आप मेटावर्स पर आज के समय में प्लॉट खरीद सकते हैं, वहां पर आप अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं और मेटावर्स के जरिए आप लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करके, और बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है। बात करते हैं फोर्स मार्केटिंग क्लासिक की। अभी तक आपने इसका बैकग्राउंड समझा, अब आ जाइए मेटाफोर्स के बिजनेस प्लान की ओर। इस समय पे आप बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा और बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, बिकॉज यही चीज आपको समझनी है। यहाँ पर दो तरीके के प्रोग्राम हैं, S6 और S3। S6 प्रोग्राम और S3 प्रोग्राम दोनों अलग अलग हैं। S6 प्रोग्राम जो है इसमें टीम वर्किंग प्लान दोनों शामिल हैं। इसमें आपको आपके काम से, आपके अपलाइन के काम से, आपके डाउनलाइन के काम से, आपके क्रॉस लाइन के काम से इनकम आती है। हर जगह पे क्लाइंट की आवश्यकता होती है, बिना ग्राहक के कुछ भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपके इनवाइट किए हुए पार्टनर भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन के इनवाइट किए हुए पार्टनर से भी इनकम आ सकती है, आपके क्रॉस लाइन के इनवाइटेड पार्टनर से भी इनकम आ सकती है, और आपके डाउनलाइन के काम से भी, जिसको आपने रेफर किया। सेकेंड जो सिस्टम है जो आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में दिख रहा है, S3 प्रोग्राम, यहाँ पर दो तरीके से इनकम आती है। एक होती है आपके काम से जिन्हें आपने इनवाइट किया है, और एक होती है आपके टीम के काम से जिसको इनवाइट किया, मतलब जिसे आपने इनवाइट किया था, अगर उन्होंने किसी को इनवाइट किया तो भी आपको यहाँ पर इनकम आ सकती है S3 प्रोग्राम में। बात करते हैं, यहाँ पर 12 लेवल्स हैं, 12 लेवल्स हैं। मेटाफोर्स की अगर भाषा में बात करें तो इसे हम लोग स्लॉट कहते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे 12 स्लॉट्स हैं टोटल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड स्लॉट S6 प्रोग्राम का है, थर्ड वाला S3, 4, 5 S6, सिक्स्थ वाला S3। इस तरीके से तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, ये चारों प्रोग्राम, आपके चारों स्लॉट S3 प्रोग्राम के हैं, जिसमें आपके काम से और आपकी टीम के काम से इनकम आएगी। बाकी 8 प्रोग्राम, यहाँ पे बाकी 8 स्लॉट आपके वो स्लॉट हैं जिसमें आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके टीम के काम से इनकम आती है। अब बात करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स को यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि ये स्लॉट क्या है, इनकम कहाँ से आती है। इसको सिंपल भाषा में हम आपसे बताना चाहेंगे। जैसे आप कोई भी कंपनी में हैं, आपने बहुत सारे लेवल्स देखे होंगे, पहला लेवल, दूसरा लेवल अचीव करना होता है, सिल्वर, गोल्ड, एमराल्ड, उसके बाद क्राउन, डायमंड, ये सब लेवल्स आप अचीव करते हैं। बशर्ते इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप यहाँ पे लेवल्स को खरीदते हैं, यहाँ पे हम लेवल्स को परचेज करते हैं। लोग बोलते हैं हमें बदले में क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको बदले में ये लेवल मिल रहा है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। ये तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक एक्सपायर नहीं होगा जब तक इंटरनेट ओवर ना हो जाए, जब तक इंटरनेट खत्म ना हो जाए। प्रोडक्ट को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 50 बार यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप इस स्लॉट को हजारों बार, लाखों बार यूज कर सकते हैं, और आपको उसी तरीके से पैसा देगा, 1 रुपए एक्स्ट्रा आपसे नहीं लेगा। सर्विस बार बार देगा, पैसा लगाना है एक बार आपको इस स्लॉट पे। अब बात करते हैं इस बिजनेस की सेकंड सबसे बेहतरीन खूबी। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में आईडी नंबर 1, जिसे हम लोग एडमिन आईडी कहते हैं, उसमें पूरा पैसा जाता है, और वो पूरा पैसा किसका होता है? उस कंपनी के मालिक का, उस कंपनी के क्रिएटर का।
फोर्स बिजनेस प्लान में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही आपको आईडी नंबर 1 भी दिखेगी। जैसे आपकी आईडी है सेम टू सेम वैसा ही मॉड्यूल आईडी नंबर 1 का भी है। अब आगे बात करते हैं किस तरीके से वर्किंग है। स्टार्टअप आप यहाँ पे मिनिमम 1500 से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले और दूसरे 2 स्लॉट मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग है। मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लेवल 2 जो कि आपका S6 प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली लाइन पे 2 सर्कल बने हैं जो कि लाल रंग से हैं, दूसरी लाइन पे ग्रीन कलर का एक सर्कल है, चौथा पांचवा ऊपर की तरफ एरो है और छठा वाला रिसाइकल पे है। इन सबका अलग अलग मोटिव है। लाल रंग से अगर बना हुआ है तो इसका मतलब आप समझे ये ऊपर जाएगा, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा आपको टीम को चला जाएगा। सेकेंड लाइन में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन से 100% आपको मिलता है जितने रुपए का स्लॉट है। अगर स्लॉट $10 का है तो $10, $50 का है तो 50, $2000 का है तो 2000, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है 100%, वो भी विद इन सेकेंड में। अब बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे सेकेंड लेवल आपने ओपन कर रखा है बट थर्ड वाला ओपन नहीं किया है। S6 की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सेकेंड लाइन की दूसरी और तीसरी पोजीशन है इसका पैसा ऐड होकर के अगले स्लॉट में चला जाएगा, जिससे आप अगला स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय कर लेंगे, आपको पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यदि आपका थर्ड स्लॉट है जिसमें S3 प्रोग्राम है, मतलब अगर आपने कोई स्लॉट खोल रखे हैं बट उसके अगले वाले को खोलना है, पिछला प्रोग्राम यदि S3 प्रोग्राम है तो उसमें किस तरीके से आपका इनकम जाएगी अगले स्लॉट में, पहली और दूसरी पोजीशन का पैसा आपके अगले स्लॉट के लिए ऐड हो जाएगा और उससे आपका लेवल 4 ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो थर्ड पोजीशन है ये पैसा आपका आपके अपलाइन पार्टनर को जाता है, ये बार बार जाएगा जब भी यहाँ पे थर्ड पोजीशन फिल होगी। अब वो आपके काम से भी हो सकती है, आपके टीम के काम से भी हो सकती है। बात करते हैं फोर्थ के बाद फिर ऐसे ही फिफ्थ चलेगा। S6 में फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का पैसा अगले स्लॉट में चला जाएगा। S3 प्रोग्राम में पहली और दूसरी पोजीशन से पैसा आपके अगले स्लॉट को ओपन कर देगा। इस तरीके से आप 12वें स्लॉट तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी आपको यहाँ पे मिल रही है कि आप खुद भी करें एंड आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा सिस्टम, जो कि ऑटो अपग्रेड के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप अगर ऑटो अपग्रेड ऑन करते हैं तो आप इस तरीके से 12वें लेवल तक जा सकते हैं, और यदि किसी कंडीशन में आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपको फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का पैसा अगले स्लॉट के लिए जा रहा था उसका पैसा 25% कट करके प्रोडक्ट फंड में ऐड हो जाएगा, जिसे फ्यूचर में हम रॉयल्टी इनकम के नाम से जानेंगे। सिमिलरली S3 प्रोग्राम में पहली और दूसरी पोजीशन का जो पैसा आपका होल्ड हुआ था अगले स्लॉट के लिए, उसमें से 25% डिडक्ट होकर के प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा और 75% विद इन सेकेंड में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ ना करें, आप ऑटो अपग्रेड ऑन रहने दें, बिकॉज हो सकता है आपकी टीम का कोई पर्सन एक्टिव करे और आपका एक्टिव हो जाए तो वो इनकम आपके नाम। अब बात करते हैं यहाँ पे आप कितने रुपीज से स्टार्टअप कर सकते हैं, कितने स्लॉट से आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड अमाउंट हम आपको यहाँ पे 5 स्लॉट्स का सजेशन देते हैं। ये पूरी टीम आपको यही सजेशन देगी कि आप 5 स्लॉट से स्टार्टअप करें। इसमें आपको जो अमाउंट है लगभग 14,000 रुपीज के आसपास होता है, 14 से 15,000 रुपए में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। फोर्स क्लासिक प्रोग्राम के जो स्लॉट के प्राइस हैं इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अभी प्री लॉन्चिंग पे है, जिसके कारण से आपको इसके प्राइस 50% डिस्काउंट में मिल रही हैं। 5, 10, $20 इसे आप कैलकुलेट करने के लिए 86 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे $20 लिखा है तो 20 को आप 86 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रुपए में उसका रेट मिल जाएगा। अब अगर आप लॉन्चिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका डबल रेट पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका लॉन्चिंग के बाद की बात है, उसका रेट डबल हो जाएगा, 50% ऑफर ओवर हो जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो मेटाफोर्स को नहीं समझ पाए हैं, आपको हम एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। अभी इसका सेकंड प्रोग्राम लॉन्चिंग हुई है जो कि क्लासिक प्रोग्राम है। इसके बाद आप यहाँ पे NFT प्रोग्राम देखेंगे,
मेटावर्स का डेमो भी देखेंगे। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें आपको यहाँ को देखने को मिलेंगी। बूस्ट प्रोग्राम, मार्केट प्लेस, A to Z चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। मतलब सारी जितनी भी यहाँ पे अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में ये सारी मिल सकती हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है। घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप अपना पूरा बिजनेस कर सकते हैं और घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स। इसमें स्टार्टअप कैसे करना है इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपकी मोबाइल आपके पास होगी, आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर आपको ट्रस्ट वॉलेट लिखना है। ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड कर लेना है। वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं आप अपने अपलाइन से जानकारी ले लीजिएगा। ये 12 शब्द जो बीच में आपको पिक्चर दिख रही है, पासवर्ड, रिकवरी फ्रेज, सीक्रेट फ्रेज के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको किसी को भी शेयर नहीं करना, चाहे वो कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, क्लोज जितना भी हो। ये लिंक, ये और एड्रेस आपको किसी को भी नहीं देनी। ये सीक्रेट फ्रेज, ये पासवर्ड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। अब बात करते हैं, जब आपका वॉलेट बन जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपने करेंसी को रख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। एंड इसी वॉलेट के माध्यम से आपकी आईडी भी लगेगी। ये आपका क्रोम भी चलता है, इसमें आपके ब्राउजर भी चलते हैं। A to Z चीजें आपको इस ट्रस्ट वॉलेट ऐप में मिलती हैं और जो भी इनकम आती है वो डायरेक्टली आपकी यहाँ पे इसी वॉलेट में क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए आप अपने पासवर्ड को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखिएगा, खोना नहीं चाहिए, कॉपी में लिख करके रखिएगा, क्योंकि यही आपका लेन देन करने का, पैसे निकालने का, जमा करने का साधन है। अब बात करते हैं, ये डाई में हम अपने रुपए को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपके पास एक्सचेंजर हैं, बाइनांस, वजीरएक्स, ज़ेपे और बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं। एक बेहतरीन एक्सचेंजर जो कि बाइनांस है, उसमें आप लेन देन कर सकते हैं P2P के माध्यम से। बहुत ही इजी वे में आप अपना लेन देन करके डाई में, मैटिक में अपने रुपीस को बदल सकते हैं और उसी वे में आप अपने डाई को इंडियन रुपीस में बदल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप अपने अपलाइन के माध्यम से, जिनके माध्यम से आप आए हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। एंड इतना ही कहेंगे लास्ट में, टीम 24 आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। 24 आवर्स आपके लिए सपोर्ट है। आप बिल्कुल आए, वेलकम है आपका। साथ में मिलकर के कमाते हैं, ग्रोथ करते हैं, फाइनेंशियली के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड यहाँ पर कुलदीप सर को इनवाइट करते हैं।